like a Hellcat. हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने हमारा चैप्टर रियल नंबर स्टार्ट किया था और हमने पढ़ा था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और हमने पढ़ा था कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में क्या हुआ, हमने ए और बी दो इंटीजर्स हो तो बी ए को बी के फॉर्म में हम कैसे लिखते थे, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर बी डिवाइजर होता था यानी भाजक, ए डिविडेंट होता था यानी भाज्य, क्यू क्वोशिएंट यानी भागफल और आर शेषफल यानी रिमाइंडर। और हमने पढ़ा था आर जो होता है वो जीरो या जीरो से बड़ा परंतु बी से छोटा। तो और हमने उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। आज हम उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसा मैं यहाँ पर बोर्ड पर उतारूं वैसे ही आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है और समझना है, ठीक है। तो ध्यान से देखना। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय टू। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे, सिद्ध कीजिए कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दो से विभाजित होता है। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार नोट करें, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। तो नोट कर लिया होगा आपने। अब हम इसके आंसर की तरफ चलते हैं। बच्चों एक बार क्वेश्चन को फील करो, फिर मैं आपको समझाऊंगा। देखो, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 से शुरू होने वाले, 1 2 3 4 5, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार और दो लगातार। तो पहले तो आप इसको फील करो, क्या सच में ऐसा है? दो क्रम लगातार कोई से भी नंबर उठा लो, 3 और 4 ले लिए, गुणा करना 12, 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा? मैं आपसे कहूं 6 और 5 7 ले लो, 42 42, 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा? मैं आपसे कहूं 12 इंटू 13 कर लो, तो कितना आएगा? 13 दूनी 26, 13 कम 13 और 2 25, 256, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। मैं आपसे कहूं 20 इंटू 21 कर लो, 420, 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा? तो इन एग्जाम्पलों से हमें क्लियर हो जाता है कि ये तो सच है कि अगर दो लगातार नंबरों को अगर हम गुणा करें तो वो 2 से हमेशा डिविजिबल होंगे। लेकिन एग्जाम में ऐसे थोड़ी करके दिखाओगे। अब इसे हमें प्रूफ करना है। अब प्रूफ के लिए हमें मदद लेनी पड़ेगी यूक्लिड साहब की, और यूक्लिड ने भी हमें दिया है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो हम शुरू करें। तो आपको देखो एक बार, अब हम शुरू करते हैं इसको। देखो, सबसे पहले बच्चों कोई भी हम इंटीजर लेते हैं, कोई भी इंटीजर अपनी तरफ से उठाते हैं और हमें 2 लेने हैं। तो मैं लिखता हूं यहां से, देखो, लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर n, एक तो ले लिया, एक और लेना है, 2 लेने ना, एक तो मान लिया n। अब कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, यानी इससे अगला वाला लेना है, इससे पिछले वाला लेना है। अच्छा, इससे अगले वाला लोगे तो अगले वाला नंबर क्या होगा? अरे n+1, और पिछले वाला लोगे तो n-1। वो आपकी मर्जी है कौन सा लेना चाहते हो। मैं n+1 ही ले लेता हूं, यानी मैंने 2 नंबर ले लिए, n और n+1, ठीक है। अब इनका प्रोडक्ट तो देन देयर प्रोडक्ट n इंटू n+1, तो ये आ जाएगा n स्क्वायर प्लस n। n को n से करा तो n स्क्वायर, n को 1 से करा तो n, तो n स्क्वायर प्लस n। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो आया है ना, ये प्रोडक्ट क्या ये 2 से डिविजिबल होता है या नहीं होता, ये हमें देखना है। तो बच्चों अब आप मुझे देखो, मैंने आपको ये लास्ट वीडियो में समझाया था कि कोई भी इंटीजर को हम, किसी भी इंटीजर को, ये क्वेश्चन भी था, किसी भी इंटीजर को हम 2q और 2q प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसी भी इंटीजर को हम 2q और 2q प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर होगा 2 से डिविजिबल होगा, इसका मतलब तो वो 2 का मल्टीपल है। और जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर देगा। और आपको पता है जब किसी नंबर में 2 का डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है? 1 बचता है।
आपको पता रखा है ना मैंने, 2 का अगर किसी नंबर में डिवाइड करोगे या तो रिमाइंडर 0 आएगा, 0 आएगा मतलब 2 का मल्टीपल है, या रिमाइंडर 1 आएगा। इसका मतलब कोई भी इंटीजर जो है वो या तो 2q फॉर्म का होता है या 2q+1 फॉर्म का होता है। अब इनमें जो 2 इंटीजर हमने लिए हैं, हम n की बात करेंगे, ये जो इंटीजर है या तो ये 2 का मल्टीपल है या ये 2 का मल्टीपल नहीं है, यानी या तो ये 2q फॉर्म का है या ये 2q+1 फॉर्म का है। मेरी बात समझना, जैसे मैंने कोई 2 नंबर ले रखा था 3 और 4। अब आपको बताए 3 2 से डिवाइड नहीं होता, तो 3 किस फॉर्म का होगा? इसी फॉर्म का तो होगा बच्चों। अरे जब उसमें 2 का डिवाइड करोगे तो 1 ही तो रिमाइंडर आएगा, और 4 2 का मल्टीपल होगा। तो 3 और 4 में जो नंबर है, एक नंबर तो 2q फॉर्म का है और एक नंबर 2q+ फॉर्म का है। तो मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं अभी सिर्फ इतना सा बोल रहा हूं 2 नंबरों में से कोई एक नंबर इस फॉर्म का तो होगा ही होगा ना, और एक नंबर इस फॉर्म का होगा ही होगा। समझे? अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि कोई भी इंटीजर या तो 2q फॉर्म का होता है या 2q+1 फॉर्म का होता है। मैं लिख देता हूं ये लाइन, एनी वी नो दैट, ऐसे लिखना, वी नो दैट, हम जानते हैं कि एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक, एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q और 2q+1। हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 2q या 2q+1 रूप का होता है। अब यहां पर ये जो 2 इंटीजर है, मैं एक इंटीजर n की बात करूंगा, या तो n 2q के रूप का है या n 2q+1 के रूप का है। तो इस तरह से हमको कितने केस मिले? 2 केस। तो हम इन दोनों केसों से पता करेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है इन दोनों का वो 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता। तो सबसे पहले हम केस फर्स्ट लेते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लेना, मैं ये इसे थोड़ा मिटा रहा हूं। मैंने केस फर्स्ट लिया, मैंने केस फर्स्ट क्या लिया? व्हेन n को मैं किसके फॉर्म का मान रहा हूं? 2q के फॉर्म का। n को मैं क्या लेकर चल रहा हूं? 2q। तो अब आपको क्या चेक करना है? प्रोडक्ट 2 से डिवाइड होता है नहीं होता? तो देन, और प्रोडक्ट क्या था हमारे पास? n² + n था। तो यहां पर n के प्लेस पर 2q रख दो, तो 2q का स्क्वायर और n है यानी 2q, तो यह आ जाएगा 4q² + 2q। बच्चों यहां से सिर्फ 2 कॉमन लो, q भी आ सकता है लेकिन हम 2 ले रहे हैं सिर्फ, तो ये बचेगा 2q² + q। अब मुझे सिर्फ इतना सा बताओ, कोई भी नंबर अगर 2 से मल्टीपल हो, 2 से गुणा हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो नंबर 2 से कटेगा या नहीं कटेगा? 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो यहां पर आप देखो, ये कुछ भी हो, ये है तो एक इंटीजर ही ना, क्योंकि q इंटीजर है। यहां पर 4q सम q इंटीजर ही होता है। कोई भी नंबर आएगा और वो नंबर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 से। हमें इससे मतलब नहीं है वो नंबर क्या है, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? 2 से। तो इसका मतलब वो 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं, सो दैट n² + n इज डिविजिबल बाय 2, इज डिविजिबल बाय 2। यहां तक हो गया। तो केस फर्स्ट में तो हमने प्रूफ कर लिया कि अगर n 2q के फॉर्म का है, अगर n 2q के फॉर्म का है, तो 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट है, 2 लगातार पूर्णांकों का जो गुणनफल है, वो किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा ही होगा। हिंदी वाले बच्चे लिख लेना, अतः n² + n 2 से डिवाइड होता है। अब हम केस 2 की तरफ चलते हैं। बच्चों आप पोज करके नोट जरूर कर लेना, आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही लिख के आना है। केस सेकंड अगर हम पकड़े, तो केस सेकंड में हमको अब कौन सा फॉर्म लेना है? n का 2q+1। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि मान लो n इस फॉर्म का है, मतलब वो 2 से नहीं कट रहा, रिमाइंडर 1 दे रहा है। तब हम देखते हैं प्रोडक्ट के बारे में, n² + n। तो n के प्लेस पर अब 2q+1 रखना है, तो 2q+1 का होल स्क्वायर इंटू 2q+1। बच्चों इसको a + b के होल स्क्वायर से ओपन करो, तो 4q² + b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, फिर 2ab करोगे तो 2 इंटू 2q यानी 4q, प्लस में ये भी है 2q+1। तो बच्चों अब आप देखोगे कि हमारे पास जो मिला है ये क्या मिला है? ये हमें मिला है 4q²। देखो 4q और 2q हो जाएगा 6q, और 1 और 1 हो जाएगा 2। यहां से भी देखो 2 आराम से आप कॉमन ले सकते हो, तो 2 का डिवाइड इसमें करोगे तो 2q², इसमें 2 का डिवाइड करोगे तो 3q, और इसमें 2 का डिवाइड करोगे तो 1। अब आप खुद देखो, ये भी अब जब यहां पर q है, ये भी कोई इंटीजर ही आएगा।
और ये भी कोई नंबर आएगा मतलब, और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से। तो मैंने अभी अभी बताया था कोई भी नंबर को अगर इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 2 से डिविजिबल होगा ही नहीं होगा। तो यहां भी हम क्या लिख सकते हैं, सो दैट n स्क्वायर प्लस n इज डिविजिबल बाय 2। तो हमने क्या देखा, अब चाहे n 2q के फॉर्म का हो, चाहे n 2q प्लस 1 के फॉर्म का हो, किसी भी केस में जो n स्क्वायर प्लस n है वो 2 से डिविजिबल आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है। और n स्क्वायर प्लस n क्या था, दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट ही तो था, और हमें यही प्रूफ करना था। तो अब हमें लास्ट में यही लिखना है, हैंस, आप लिखें हैंस द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 2। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा राइटिंग, तो मैं बोल के बता रहा हूं, हैंस द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 2। हिंदी वाले, अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाजित होता है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को पहले तो फील किया, हमने देखा वास्तव में ऐसा है तो सही कि आप कोई से भी दो नंबर लोगे, उनको मल्टीप्लाई करोगे तो वो 2 से डिवाइड होंगे। लेकिन हम एग्जाम में प्रूफ कैसे करके आएंगे, तो बच्चों प्रूफ के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा। एक बार आप इसे नोट करें, बोर्ड में एग्जाम में जैसे मैंने लिखा है ऐसे आप लिख के आएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अभी हम कुछ क्वेश्चनों को और सोल्व करेंगे, आप इसे नोट करें। बच्चों एक और क्वेश्चन देखें, show that the square of an odd positive integer is of the form 8q plus 1। मतलब इसका मतलब क्या है, इस फॉर्म का है, मतलब जब आप उस नंबर में 8 का डिवाइड करोगे है ना, तो रिमाइंडर कितना होगा, 1 होगा। जब उस नंबर में आप 8 का डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, अब आपको मैं समझाता हूं, पहले फील करो इस क्वेश्चन को, क्या है क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। स्क्वायर ऑड पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी ऑड नंबर लो, 3 लिया आपने, क्या लिया, कोई भी आपने ऑड पॉजिटिव इंटीजर लिया, देखो 2 ले नहीं सकते, 1 ले लो। अच्छा 1 आप सोच रहे हो कि 1 का, बच्चा 1 का स्क्वायर करोगे 1। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि 1 में 8 का डिवाइड करना है तो रिमाइंडर 1 बचेगा। आप सोच रहे हो 1 में तो डिवाइड नहीं जा रहा है बच्चे, आपको पता है ना 0 बार जा रहा है, और किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आता है, तो कितना रिमाइंडर बचा, 1 ही बचा। 1 के बाद ऑड नंबर 3 ले लो, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 में 8 का डिवाइड करो तो भी आपको दिख जाएगा इतना, तो रिमाइंडर 1। अगला ले लो 4 ले लो, 4 तो इवन हो गया। 5 लो, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ऑड लेने ऑड नंबर, उनका स्क्वायर करना है, 8 का डिवाइड करो। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो, अब मैं बहुत है, आप विश्वास तो कर ही लोगे, जब भी आप किसी भी ऑड इंटीजर का पॉजिटिव तो स्क्वायर कर रहे हो तो पॉजिटिव नेगेटिव तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी ऑड इंटीजर का जब आप स्क्वायर करोगे और उसमें 8 का डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। रिमाइंडर 1 आएगा तो मतलब वो इसी फॉर्म का तो हुआ यार, 8q प्लस 1 फॉर्म का। अब हमको ये तो पता तो लग गया, ये है तो सच बात, लेकिन अब एग्जाम में आया है तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, थोड़ी भाग करके दिखाओगे इसको। तो सबसे पहला तो यही होता है, पहले आप उस क्वेश्चन को समझो कि इसमें करना क्या है। तो ये करना है कि सबसे पहले तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर जो है ये हम अपनी तरफ से लेते हैं, तो वो मैं अपना तरफ से ए मान लेता हूं, लेट ए बी एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है बच्चों, अब आपको एक स्टेप मैं बता रहा हूं, यहां पर आप है ना 8 के साथ मत चलो, ठीक है, आप यहां पर b को 4 लेकर चलो। मैं क्यों बताता हूं आपको, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जो नंबर 4 की टेबल में आते हैं, जो नंबर 4 की टेबल में आते हैं, आप सोच के देखना क्या वो नंबर 8 की टेबल में नहीं आते होंगे, बिल्कुल आते हैं। मतलब ये हुआ जो नंबर 8 से डिविजिबल होगा वो नंबर 4 से भी डिविजिबल होगा। मैं यहां पर 4 इसीलिए ले रहा हूं, 8 इसीलिए नहीं ले रहा, तो क्योंकि हमें स्क्वायर करना है, हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन फिक्स टाइप के होते हैं। यहां पर मैं b इज इक्वल टू क्या लिख रहा हूं 4,
अब मैं क्या करूंगा, बाय यूक्लिड्स लेमा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, तो यहां पर b 4 है तो 4q प्लस आर। अब आपको पता है किसी नंबर में जब आप 4 का डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या क्या आता है, 0, 1, 2, 4 से छोटे ही तो आएंगे, तो 0 से बड़े या उसके बराबर, 4 से छोटे। ठीक है, अब आपको यह पता लग गया कि r की आपको कितनी वैल्यूज मिली, 0, 1, 2, 3, 4 वैल्यूज मिली। तो अब हमें यही करना है, पुट r इज इक्वल टू 0, 1, 2 एंड 3। पुट r इज इक्वल टू 0, 1, 2 एंड 3। अब मैं क्वेश्चन में डाल रहा हूं, तो सबसे पहले बच्चों हम एक एक नंबर रखते हैं। 0 रखा मैंने, तो a बराबर, देखो इफ r इज इक्वल टू 0 देन a बराबर कितना, 4q। अब मुझे बताओ ये 4q को आप ऐसे लिख सकते हो क्या, 2 इंटू 2q। मैं इतना सा बताना चाह रहा हूं, वैसे तो हर एक को पता लग जाएगा, चलो ऐसे भी क्यों आप इतना लिखो। आप मुझे इतना सा बताओ ये इवन है या ऑड है। अरे 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब इवन नंबर हुआ, इट इज एन इवन, मतलब यह एक सम संख्या है। आप हिंदी में लिख लेना, यदि r बराबर 0 तो a बराबर 4q आ रहा है, तो यह इवन नंबर हुआ। ठीक है, अब एक और लिखो, इफ r बराबर 1 देन a बराबर, r बराबर 1 रखोगे तो 4q प्लस 1, 4q प्लस 1। अब मुझे इतना सा बताओ, ये इवन था और किसी भी इवन नंबर के अगला वाला नंबर लोगे, अरे 2 के बाद 3 आएगा तो वो ऑड ही तो होगा। तो ये आपको पता लग रहा है, इट इज एन ऑड, मतलब ये ऑड नंबर है। इफ r इज इक्वल टू 2 तो देन a इज इक्वल टू 4q प्लस 2। अब आप खुद बताओ, यहां से देखो 2 कॉमन आ रहा है तो 2q प्लस 1। अरे ये नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसके अब आप खुद सोचो अगला नंबर, अब ऑड के बाद अगला नंबर क्या आएगा, इवन ही आएगा। तो इट इज एन इवन, इफ करवा ले, देन a इज इक्वल टू 4q प्लस 3, और आप ये आपको दिख रहा होगा, इट इज एन ऑड। तो ये हमने क्यों लिखा है मैं आपको बताता हूं। आपको पता है आपको एक ही कौन सी फॉर्म लेनी है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ था ऑड वाली, ऑड इंटीजर वाली। तो ऑड इंटीजर वाली हमको जो फॉर्म मिली, एक तो ये है और एक ये है, और हमें उनका स्क्वायर करके ये चेक करना है क्या हमें 8q प्लस 1 का फॉर्म मिलता है या नहीं मिलता। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, वैन दो केस मिले ना हमें, तो केस फर्स्ट, ऑड वाले केस लेने हैं ना, ऑड वाले, a इज इक्वल टू 4q प्लस 1। ठीक है, 4q प्लस 1, और आपको पता है ना स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करो, 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर करो, तो देखो ये क्या आएगा, 16q स्क्वायर, a प्लस b के होल स्क्वायर से करो, प्लस 1, और प्लस में 2 इंटू 4q यानी 8q। बच्चों अब आपके दिमाग में ये होना चाहिए, आपको 8q प्लस 1 का फॉर्म बनाना है। ठीक है ना, अब आप देखो यहां से, 16q स्क्वायर, इसके साथ ये प्लस 8q लिख लो और प्लस का 1 अलग से लिख लो। ठीक है, अब आप देखो इधर, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन लेना, सिर्फ क्या कॉमन ला, 8, ब्रैकेट में बच रहा है 2q स्क्वायर प्लस q और प्लस 1। अब मुझे इतना सा बताओ बच्चों, देखो थोड़ा सा देखना आप, यहाँ पे क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ये नंबर जो है ये है तो कोई इंटीजर ही ना, कोई भी नंबर आएगा, कोई संख्या आएगी, किससे मल्टीप्लाई हो रही है, 8 से, 8 से मल्टीप्लाई हो रही है यानी 8 का मल्टीपल हो गया, और प्लस का 1 है, तो इस पूरे के प्लेस पर मैं एक इंटीजर शो कर देता हूं, अपनी तरफ से m लगा देता हूं, 8m प्लस, इसके प्लेस पर अपनी तरफ से एक नंबर लगा दिया m, या पे मुझे प्रूफ में लिख रखा है आप q लगा दो, इस पूरे के प्लेस पर एक ही q लिख दो। अरे आप खुद सोचो, ये 8 का मल्टीपल है तो मैंने इसको 8 का मल्टीपल ही तो लिखा है, अब ये इतना बड़ा ना लिख के मैंने इतना सा लिख दिया बस, और प्लस का 1 तो है। तो अब मुझे इतना सा बताओ, क्या ये जो है
4q प्लस 1 का स्क्वायर किया तो वो 8q प्लस 1 के फॉर्म का आया नहीं आया? बिल्कुल आ गया। मतलब ये कहना चाह रहा हूं जब आप 8 का डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। अरे क्यू तो क्वोशिएंट तो कुछ भी आए, उससे क्या मतलब है? आप 8 का डिवाइड कर रहे हो, रिमाइंडर कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। अब हम केस सेकंड लेते हैं एक बार। देखो केस सेकंड ये है ऑड वाला 4q प्लस 3। तो बच्चों व्हेन आप नोट कर लेना रिवाइज करके, a इज इक्वल टू 4q प्लस 3, इसका स्क्वायर करें हम तो 4q प्लस 3 का होल स्क्वायर करें तो 16q स्क्वायर, फिर 2ab यानी 2 इंटू 3 6 इंटू 4 24q 2ab और प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 का स्क्वायर होगा 9। ठीक है, अब आपको ये दिमाग में रखना है कि 1 तो लेना ही लेना है। 1 कहां से आएगा? अरे 1 यहां से अलग कर दो आप। तो आप इसको 9 को मुझे इतना सा बताओ, 9 को 8 प्लस 1 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहां से देखो क्या कॉमन आ रहा है? 8 कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन लिया और ब्रैकेट में क्या बचेगा? 2q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1 और ये प्लस 1 अलग से है। इन तीनों टर्मों में 8 का डिवाइड कर देना, ये बच जाएगा। अब आप फिर वही देखो, अरे 8 एक इंटीजर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो है तो 8 का ही मल्टीपल ना, तो इस पूरे को मैं शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ 8 को ही लिख देता हूं। ठीक है, और प्लस में 1, मतलब इसमें भी जब आप 8 का डिवाइड कर रहे हो तो ये क्वोशिएंट आ रहा होगा कुछ भी, रिमाइंडर तो 1 ही आ रहा है ना। क्वोशिएंट हमें नहीं देखना, ठीक है, हम उस क्वोशिएंट को कुछ भी मान लेते हैं। जब यहां पर ये है तो हम इसको छोटा फॉर्म में लिख दिया q। तो अब आप मुझे इतना सा बताओ, यहां पर भी आपको जो फॉर्म मिला वो क्या मिला? 8q प्लस 1 मिला या नहीं मिला? और मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया था कि ये सच बात तो है। इसका मतलब हमने प्रूफ कर दिया है कि किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर का, किसी भी विषम पूर्णांक का, विषम धनात्मक पूर्णांक का जब आप वर्ग करोगे, किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर का जब आप स्क्वायर करोगे तो हमेशा किस फॉर्म का होगा? 8q प्लस 1 फॉर्म का होगा। बस आपको ये लिख देना है, आप लिख देना hence the square of odd positive integer, the square of odd positive integer is of the form 8q plus 1। ये हमको इस क्वेश्चन का प्रूफ मिला। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। प्रूफ दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1, 3m और 3m plus 1। Prove that the square of any positive integer is of the form of 3m or 3m plus 1 for some integer m। यानी हमको क्या करना है? कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का जो स्क्वायर होता है वो या तो 3m का फॉर्म का होता है या 3m प्लस 1 के फॉर्म का होता है। 3m के फॉर्म का होता है या देखो कुछ जो लास्ट क्वेश्चन किया था ना, कुछ उसके जैसा ही क्वेश्चन है। वहां पर हम ऑड ले रहे थे, हमें हर इंटीजर ले रहे हैं, कोई ऑड हो चाहे इवन हो, वो या 3m का होगा या 3m प्लस 1 का फॉर्म का होगा। मतलब मैं समझाता हूं, कोई भी नंबर लो, जब आप उसमें 3 का डिवाइड करोगे, उसके स्क्वायर में उसके स्क्वायर में किसका डिवाइड करोगे? 3 का, तो या तो वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, पूरी तरह से डिवाइड होगा तो 3m के फॉर्म का होगा, या जब डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर तो 2 भी बचता है लेकिन स्क्वायर में नहीं होगा। भाई आपको ये तो मैंने बता रखा है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर में जब आप 3 का डिवाइड कर दो तो वो 3 फॉर्म होती है, 3m, 3m प्लस 1 और 3m प्लस 2। अरे जब 3 का डिवाइड करोगे तो 3 ही तो रिमाइंडर आएंगे, या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा। लेकिन मैं अब किसकी नहीं बात कर रहा, मैं स्क्वायर की बात कर रहा हूं। जब स्क्वायर में भाग दोगे ना 3 का तो सिर्फ 2 ही फॉर्म आएंगी, या तो 3m या 3m प्लस 1। अब हमें सिर्फ प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए कोई पॉजिटिव इंटीजर लिया, लेट a बी n पॉजिटिव इंटीजर, माना n कोई धनात्मक पूर्णांक। हिंदी वाले बच्चे मेरी बोल जो मैं बोल रहा हूं उसको लिख लिया करें। माना a जो है एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। अब आपको पता है b इज इक्वल टू तो 3 लेना है, तो बाय यूक्लिड्स लेमा a इज इक्वल टू 3q प्लस r।
a इज इक्वल टू 3q प्लस आर, और आपको पता है r का वैल्यू यहाँ 0 या 0 से बड़ा और 3 से छोटा होगा। तो यहाँ पर बच्चों आपको r की कौन कौन सी वैल्यूज मिली, r इज इक्वल टू 0 मिला, 1 मिला और 2 मिला, 0 मिला, 1 मिला और 2 मिला। तो अब आप मुझे बताओ इतना सा कि आप अब यहाँ पर तो हमको देखो ये दो ही ले लेते हैं हम, 0 ले लेते हैं एक बार, 1 ले लेते हैं। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट करें, फिर मैं इसे मिटाऊंगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन मिटा रहा हूं। तो देखो सबसे पहले 0 ले लेते हैं, फिर 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे। पुट r इज इक्वल टू 0, देन a इज इक्वल टू क्या मिलेगा 3q, r इज इक्वल टू 1, देन a इज इक्वल टू क्या मिलेगा 3q प्लस 1, और r इज इक्वल टू 2, देन a इज इक्वल टू क्या मिलेगा 3q प्लस 2। तो ये तीन फॉर्म मिली हमें की। अब हमें क्या चेक करना था, इनका स्क्वायर जो है वो या तो 3m फॉर्म का है या 3m प्लस 1 फॉर्म का है। तो हम इनके स्क्वायर करके देखते हैं। तो व्हेन केस फर्स्ट a इज इक्वल टू हमने 3q लिया, तो 3q का स्क्वायर क्या होगा 9q स्क्वायर। और बच्चों 9q को आप 9 को पता है क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 3 लिख सकते हो ना। तो अब आप मुझे बताओ खुद, ये है तो 3 का ही मल्टीपल ही तो आया है। अरे 3q स्क्वायर होगा कुछ भी, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 3 से हो रहा है, इसका मतलब ये 3 का मल्टीपल ही तो है। तो इसको मैं 3m लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता। अरे हेयर m इज सम इंटीजर, m कोई पूर्णांक है, जहां m कोई पूर्णांक है। अरे ये भी तो कोई पूर्णांक ही होता, तो इसके प्लेस पर मैंने m रख दिया। या ये भी 3 का मल्टीपल है, तो 3 के मल्टीपल को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं। तो ये तो हमको पता लग गया कि भाई 3m फॉर्म तो मिल रही है। अब हम दूसरा लेते हैं, व्हेन a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 लिया हमने। तो अब 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर करना, तो 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 1 और फिर 2a भी करेंगे तो प्लस का 6q, प्लस का 6q। ठीक है, एक मिनट, देखिए आ गया 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। ठीक है, अब आपको देखो यहां से आप मुझे इतना सा बताओ, 9q स्क्वायर प्लस 6q मैंने एक साथ लिखा और प्लस के 1 को मैंने अलग कर लिया। ठीक है, यहां से आप मुझे बताओ क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस 1 है। अब मुझे इतना सा बताओ, फिर वही सेम चीज, इसके प्लेस पर पूरे के प्लेस पर m पुट कर दो, तो ये किस फॉर्म का हो गया 3m प्लस 1। अब मैं बार बार क्या बोल के बताऊं, फिर बार बार वही चीज आ रही है 3m प्लस 1। तो ये हमें किस फॉर्म का मिला 3m प्लस 1 का। अभी अगला लास्ट केस क्या बचा है, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 लेते हैं, 3q प्लस 2, a इज इक्वल टू हमने लिया 3q प्लस 2 और इसका स्क्वायर हम करेंगे बच्चों 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो तब देखें हमें क्या मिलता है। देखो 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2a भी करोगे तो 2 दूनी 4 तिया 12q। अब आपको पता है हमको 1 अलग करना है, तो आप 4 से 1 अलग कर सकते हो बड़े आसानी से। 9q स्क्वायर प्लस 12q एक साथ लिखा और 4 को क्या लिख सकते हो 3 प्लस 1, और इन तीनों टर्म में से देखो 3 कॉमन आ रहा है, तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और ये प्लस 1 अलग से लिख दिया। अब आप फिर देखो उसके बारे में मत सोचो, यहां देखो ये चीज 3 की मल्टीपल है या नहीं है, 3 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये 3 की मल्टीपल है और वो प्लस 1 है, तो ये फॉर्म भी किस फॉर्म का आया 3m प्लस 1। तो बच्चों में यही तो प्रूफ करना था। देखो आप ध्यान से, कोई भी जो इंटीजर हमने लिया, कोई भी इंटीजर लिया और जब हमने उसका स्क्वायर किया, तो हमें या तो वो 3m फॉर्म का मिल रहा है या 3m प्लस 1 फॉर्म का मिल रहा है, उसके अलावा तो कुछ नहीं मिल रहा। तो हमें यही प्रूफ करना था। तो अब आप लिख दें hence the square of any positive integer, hence the square of any positive integer is of the form 3m और 3m प्लस 1। अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m
या 3m+1 रूट का होता है। तो ये इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चन किए यूक्लिड्स लेमा के, और बच्चों बोर्ड के हिसाब से यही जो कुछ क्वेश्चन मैंने कराए हैं इनको ही आप अच्छी तरह से करेंगे तो इस टॉपिक के लिए बहुत है। अगला जो टॉपिक है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पर हम डिस्कस करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो ये हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यहां पर खत्म हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो उम्मीद करता हूं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को आप अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे, अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और इनके सवालों को सॉल्व जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।